एक बार ना एक लड़का जिसका नाम राजवीर होता है, वो एक चाय के ठेले पे बैठकर कुछ सोच रहा होता है। इस पे जो चाय वाला भैया होता है वो उसको देख रहा होता है, और जो कि उसको पर्सनली जानता है क्योंकि वो रोज़ रोज़ वहाँ पर आके चाय पीता है। तो उससे रहा नहीं जाता, और वो चाय वाला भैया उससे पूछता है कि क्या बात भैया, आज आप बहुत कन्फ्यूजन में लग रहे हो, कुछ सब ठीक है ना लाइफ में? तो इस पे वो राजवीर जो है उसको रिप्लाई करता है कि सब कुछ ठीक है लाइफ में, बस आज ना कुछ मन सा नहीं कर रहा है, मेरा एक इंटरव्यू है, लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं जाऊँ। इस पे चाय वाला भैया को एक लाइन बोलता है जो उसके लिए बड़ी अनएक्सपेक्टेड होती है कि एक चाय वाला भैया उसको एक लाइन बोलेगा। तो उसने बोला कि मन तो कभी भी किसी का नहीं होता है, आप पैर आगे बढ़ाओ, मन तो पीछे पीछे आ जाएगा। आप पैर आगे बढ़ाना सीखो। इस पे राजवीर को बड़ा ही आश्चर्य लगता है, और उसको ये बात एकदम से उसके माइंड में घुस जाती है कि आप पैर आगे बढ़ाओ, मन तो पीछे पीछे आएगा। तो जिस पे वो आगे बढ़ता है और मेट्रो की ओर जाता है इंटरव्यू देने के लिए, और देखता है कि धीरे धीरे उसकी फीलिंग बेटर होती है। वो इंटरव्यू तो क्रैक नहीं होता उसका। तो उस दिन राजवीर को जॉब तो नहीं मिली, और ना ही उसकी कोई दुनिया चेंज हुई, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बदली, वो था उसका नज़रिया। क्योंकि उसने अपनी लाइफ में, और शायद हम लोग भी अपनी लाइफ में, बहुत सारी एक्शंस इसीलिए नहीं लेते क्योंकि मन नहीं कर रहा, और मन का अच्छा फील करने का वेट करते हैं। और इस कारण से बहुत से लोग एक्शंस ही नहीं लेते हैं। लेकिन ट्रुथ ये है कि जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली मन भी बनने लगता है। तो कोई भी चीज़ जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो सिर्फ बुक खोलो। अगर आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं करा तो सिर्फ शूज़ पहन लो, सिर्फ खड़े हो जाओ, एक एक्शन लो, छोटा स्मॉल स्टेप आपको ऑटोमेटिकली आपके बड़े स्टेप की ओर लेकर जाता है। लेकिन वो छोटा स्टेप लेना चाहिए, मन की वेट नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया में ना 70 to 80% लोगों के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जस्ट सपोज कि किसी के पास 100 चीज़ों की इंफॉर्मेशन है, मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 5 चीज़ों की इंफॉर्मेशन है और आप उसे एग्जीक्यूट करते हो, एक्शन में लाते हो, तो आप उससे कहीं आगे जा सकते हो जिसे वो 100 चीज़ें पता है। ऐसे मुझे याद है, जब मैंने बहुत साल पहले, जब मैं 10th क्लास में थी, तो मैंने क्लासेस ज्वाइन करी थी। उस क्लासेस में ऐसे ही था कि वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए क्लासेस थी, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी उस क्लास में। तो मुझे बहुत फ़ियर होता था कि सबके सामने जाकर, क्योंकि उसमें कोई एज लिमिट नहीं थी, हर तरह के लोग थे, मतलब हर तरह के स्टूडेंट्स थे, मुझसे बहुत बड़े बड़े भी थे, मुझसे बहुत अच्छा बोलने वाले भी थे। और मैं बहुत, उस टाइम मेरा फर्स्ट या सेकंड डे था, और मुझे बोला गया कि आपको स्टेज पर जाकर अपना इंट्रो देना है, अपना डेली रूटीन बताना है, आप क्या करते हो, कैसे करते हो। और वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे फेस नहीं किया था। और मुझे पता है, मुझे आज भी याद है, मैं बहुत अटक रही थी, बार बार मिस्टेक्स कर रही थी, और कुछ लोग हंसे भी। लेकिन उससे मेरा डर खुला। जब मैं सेकंड टाइम उसी स्टेज पर दोबारा गई तो वो पहले वाला डर नहीं था, जब मैं तीसरी बार गई तो वो दूसरे वाला डर नहीं था। आप स्टेप बाय स्टेप जब एक्शन लेते हो, और अभी मैं सोचती हूँ अगर मैं जाती ही नहीं तो शायद आज मैं कैमरा भी फेस नहीं कर पाती और बोल नहीं पाती। तो आपका जो फियर है आपके एक्शन लेने से जाता है, और एक्शन लेने से आपके अंदर वो मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन कई बार हम वेट करते हैं, उस पहले हमारे अंदर मोटिवेशन आए, पहले हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए, फिर हम एक्शंस लेंगे। नहीं, लेकिन कहानी उल्टी होती है। ऐसे ही राजवीर की लाइफ में तीसरा झटका आता है। वो आता है कि उसका मन उसको बोलता है कि क्या यहीं रहना है क्या सारी उम्र, मतलब इसी कंपनी में रहना है, कुछ आगे ग्रो नहीं करना है क्या? तो ऐसे ही चलते चलते मन में उसके हमेशा थॉट्स आते हैं, और मन में वो सोचता है कि मेरे को क्लैरिटी नहीं है कि मेरे को नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहिए, या मुझे लेके इसी जॉब में रहना चाहिए, या मुझे लेके कुछ और स्ट्रीम पकड़नी चाहिए। तो सारा दिन वो घर जाता है, उसके मन में ये थॉट्स होते हैं, मन भारी हो जाता है, उसको क्लैरिटी नहीं आती, और वो क्लैरिटी की वेट कर रहा होता है। इसी के चलते चलते वो अपने एक फ्रेंड से मिलता है, और वो फ्रेंड जो है एक नया स्टार्टअप अभी उसने स्टार्ट किया होता है, तो उससे पूछता है कि तेरे को डर नहीं लगा, तूने अपनी जॉब छोड़ दी और एकदम से स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया? वो कहता लगा, बहुत डर लगा मुझे। तो कहता है कि कैसे कर लिया बिना किसी प्लान के? तो कहता है कि अगर मैं प्लान की वेट करता कि परफेक्ट होगा तब मैं एक्शन लूँगा, जब सब कुछ सही होगा, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होगा, तो शायद कभी भी एक्शन लिया ही नहीं जाता। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो बहुत सारी कंपनियां हम देखते हैं जो आज बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो उनके पास ऐसा नहीं था कि सब कुछ पहले अच्छा था, सब कुछ सही था, फिर उन्होंने एक्शन लिया। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी लाइफ में अप एंड डाउन्स होती हैं, सबकी लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं, नहीं होती, अभाव होता है, लेकिन उसी के चलते हुए, उस सब के होते हुए वो एक्शन लेते हैं,
तब उनकी लाइफ में जो है चेंज आने शुरू होते हैं। तो उसी तरह से उस फ्रेंड ने भी उसको गाइड किया कि मैंने कुछ इतना ज़्यादा प्लान नहीं किया, थोड़ा बहुत सोचा, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे करना है। तो इस पे राजवीर को बहुत अच्छा लगा। तो उसी दिन ही उसको एक ऑफ़र मिलता है उसी ही जॉब के अंदर कि वो आगे अपग्रेड कर सकता है, और उसके लिए बस इसको एक प्रोजेक्ट को कवर करना है जो कि बहुत डिफरेंट था, उसकी स्किल से डिफरेंट था, जिसके बारे में उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो वो कहता है, वो उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसके मन में फिर फ़ियर होता है, मन में थॉट्स होते हैं, क्या उसने सही किया, क्या इसमें मेरी ग्रोथ होगी या नहीं होगी। तो फिर भी उसने एक्शन लिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया, सोचा नहीं, क्योंकि अब उसको आदत हो गई थी कि बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, पहले उस चीज़ को करके देखो और बाद में नहीं समझ में आया तो छोड़ दो। लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो कितनी अच्छी बात है, अगर आप एक्शन ही नहीं लेते तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर देते हो। तो उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और बहुत सारी स्किल सीखी। पहले 1 महीना तो उसको बहुत डिफ़िकल्ट लगा, उसको ये भी लगा कि शायद उसने गलत डिसीजंस ले लिए हैं, उसको ये सब नहीं करना चाहिए था, ये मतलब उसको कुछ और सोचना चाहिए था आगे बढ़ने के लिए, ये जो है इस उसके लायक नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे उसने सोचा कि अब इस प्रोजेक्ट को मैंने ले ही लिया तो इसको तो मैं कंप्लीट करूँगा ही। तो जैसे-जैसे उस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ता गया, सीखता गया, छोटी-छोटी विन्स होने लगी, तो वही कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन उसकी लाइफ में वापस आ गया। और धीरे-धीरे उसने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और उसको जो है एक अच्छी ट्रांसफ़र मिली, एक अच्छा आगे प्रमोशन मिला। तो वो सोचने लगा एक दिन कि अगर वो पहले ही रिजेक्ट कर देता, फ़ियर के कारण या क्लैरिटी की कमी होने के कारण कई बार हम एक्शंस नहीं लेते। यहाँ पे फ़ियर नहीं था, यहाँ था उसकी क्लैरिटी नहीं थी। तो क्लैरिटी की कमी की वजह से भी कई बार एक्शन नहीं लेते। तो उसने सोचा कि कई बार हम भी ऐसे करते हैं लाइफ़ में। तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ की, तब भी आप एक्शन लो। तब भी आपको एक, अगर आपका डिसीज़न गलत भी होगा तो आपको ये क्लैरिटी आएगी कि इस रास्ते पे नहीं जाना है, ठीक है? इस बात की क्लैरिटी आएगी कि ये चीज़ नहीं फ़ॉलो करनी है, ये करनी है। लेकिन अगर आप फ़ॉलो ही नहीं करोगे तो उस रास्ते के बारे में आपको पता कैसे चलेगा? ओके, आपने फ़ॉलो किया, उस रास्ते पे आप चले, तभी जाके आपको क्लैरिटी आएगी ना। तो भी उसने यहाँ पे यही सीखा कि यहाँ पर भी एक बार जो है उसको मन से जीता, एक बार उसने अपने डर से जीता, और एक बार यहाँ पे उसने अपनी क्लैरिटी से जीता कि जब क्लैरिटी नहीं थी तब भी। और तीनों बार में एक ही चीज़ ने उसको जिताया, वो था कि मुझे एक्शन लेना है। एंटर करने वाले हैं तो हाथ पे हाथ रख के बहुत लोग सोचते रहते हैं ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन प्लानिंग्स बहुत करते हैं और एक्शंस बहुत कम होते हैं। मैनिफेस्टेशन में भी लोग विजुलाइज बहुत करते हैं लेकिन एक्शंस बहुत कम लेते हैं, इसलिए बहुत बारी चीज़ें इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाती हैं। तो मैक्सिमम हमें एक्शंस लेने हैं, चाहे वो छोटे छोटे ही लो, ऐसे लो, सेफ गेम खेलो, लेकिन एक्शन ज़रूर लो। वो छोटे छोटे टास्क भी आपको बहुत सारी क्लैरिटी देकर जाते हैं, बहुत सारा कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन जो है उनके एक्सपीरियंस में लेके जाते हैं, और आपको जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी आगे होती जाती है। जैसे एक गाड़ी होती है ना, वो हमें पूरा रास्ता नहीं दिखाती है, लेकिन गाड़ी की हेडलाइट जो है हमें अगला मोड़ ज़रूर दिखा देती है। सेम ऐसे ही जब आप एक्शन लेते हो छोटे छोटे, तो वो शायद आपको पूरी मंजिल क्रॉस ना कराएं, लेकिन आपको वो मोड़ तो क्रॉस करा देंगी जो आपके जस्ट आगे है। नए साल में इस स्किल को ज़रूर अपनी लाइफ में हम ऐड ऑन करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्शंस लेने हैं, और ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारी चीज़ें आपकी पूर्ण हों, आपके संकल्प सिद्ध हों, और आप हर चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली फेस करें और हमेशा खुश रहें। ये दिल से हमारी शुभकामना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर किया करो ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। Thank you so much for watching. Stay blessed, stay happy. Happy New Year.